नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और शिक्षक भर्ती पे एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कल से। ठीक है, देखिए बड़ा वैकेंसी है 12,489 और छत्तीसगढ़ में अभी और बहुत कोई बड़ा खास तौर पे बड़ा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, भर्ती के नाम पे शिक्षक भर्ती ने एक बल्क ऑफ पोस्ट निकाला था, बाकी अभी रुका हुआ है। आईटीआई प्रिंसिपल मतलब आईटीआई का जो लेक्चर का था वो भी आया था, लेकिन ये वैकेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और इस वजह से बहुत सारे इसके क्या है हितार्थी हैं, मतलब बहुत सारे लोग को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग को नुकसान हो रहा है। किसी को किसी चीज़ से आपत्ति है, किसी को और किसी चीज़ से आपत्ति है ना। इसी आपत्ति में एक आपत्ति जो था वो था आरक्षण को लेके। ठीक है, क्या था आरक्षण को लेके, देखिए एक तो आरक्षण को लेके आपत्ति था, एक तो क्या था हमारा विषयवार आवंटन नहीं हुआ था, ये दिक्कत था, एक था बोनस अंक को लेके था। ठीक है, ये दोनों तो अब लगभग क्लियर हो चुका था, लेकिन अब ये जो नया था आरक्षण वाला, इस पे सुनवाई हुआ कल। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि कल का जो पेज था, ठीक है, न्यूज़ छत्तीसगढ़ करके एक था, वहाँ से आया है, ये ऑथेंटिक है क्योंकि दैनिक भास्कर भी इसकी पुष्टि कर चुका है। ओके, दैनिक भास्कर पुष्टि कर चुका है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ये सही है करके। ठीक है, देखिए थोड़ा से कहीं ना कहीं हम लोग का, जैसे कि मैं लास्ट इसमें वीडियो बनाया था, वो क्या था कि स्टे जो था विषयवार आवंटन को लेके, उसको क्या हुआ था कि बाद में राज्य सरकार ने अपने बजट में, ठीक है, मतलब अपने गैजेट में इसको प्रकाशन कराया कि अब विषयवार जो ये रहेगा पदोन्नति और सीधी भर्ती में शिक्षक भर्ती के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके पास से क्या हो गया था, ये स्टे हट चुका था, मोटा मोटा ये खबर था। ठीक है, अब ये आरक्षण वाला जो न्यूज़ है, इस पर हम लोग देखते हैं क्या सुनवाई हुआ है। देखो मैं सीधा सीधा पढ़ दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि ताकि मेरे से कुछ अलग से और कुछ जानकारी ना निकले, जो बताया गया वही मैं जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा आज का हेडलाइंस, शिक्षक भर्ती में बिग ब्रेकिंग, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निर्णय से बाधित रखा है। निर्णय से बाधित मतलब क्या होगा कि जो डिसीजन आएगा, ठीक है, उस डिसीजन से ही सारी प्रक्रिया क्या हो गई, संपन्न होगी। मतलब अगर वो डिसीजन इस प्रक्रिया के विपरीत है तो बिल्कुल विपरीत मानी जाएगी। अगर इस डिसीजन से रोकने को बोला जाएगा तो रोका जाएगा, उस डिसीजन से बोला गया कि नहीं सही किया गया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। मतलब जो निर्णय है वो क्या रहेगा, इस प्रक्रिया को क्या कर सकता है, रोक सकता है, बोला गया है। ठीक है, रोक सकता है। ओके, आरक्षण मामले में राज्य सरकार को जवाब तलब कहा गया है। ठीक है, उसको जवाब देने के लिए बोला गया है, सो कॉस्ट नोटिस टाइप का, और इसकी अगली सुनवाई भी मिला है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षक भर्ती से जुड़ी हाईकोर्ट में एक बड़ी खबर है, एसटी को 65% से अधिक आरक्षण के मामले में, ठीक है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने निर्णय से बाधित रखा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने जवाब तलब किया है। सरगुजा और बस्तर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियम 1994, देखिए आरक्षण नियम 1994 क्या बोलते हैं। देखो उस समय क्या था कि एमपी शासन था, ठीक है, एमपी शासन था, और 1994 पे, ठीक है, नियम बना हुआ था कि आरक्षण का जो प्रक्रिया होगा वो कैसा रहेगा। उसमें क्या रखा गया था, देखिए उसमें क्या था, एससी का था, एसटी का था, बाकी क्या था, ओबीसी का था, ऐसा था। ठीक है, तो जो एसटी का था वो कितना परसेंट था, 20% था। एससी का कितना परसेंट था, 16% था। ठीक है, और ये क्या था, ओबीसी का 14% था। तो 14 और 16 कितना होता है, 30 और 20 50, तो 50% के आसपास 1994 से चले आ रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बना तो क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ में 2012 में ना 2012 में फिर इसको क्या किया गया, रीशेड्यूल किया गया। अब ये बड़ा न्यूज़ है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर हियरिंग करना बचा हुआ है। तो इसमें 2012 में क्या अमेंडमेंट किया गया था, 2012 में ये अमेंडमेंट किया गया कि ये जो 16% एससी हैं, ठीक है, इसको 12 किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एससी की आबादी कम है, ऐसे करके। ठीक है, एसटी की आबादी ज़्यादा था, तो इसी को क्या किया गया, इसको 20 से बढ़ा के क्या कर दिया गया, 32 कर दिया गया। ठीक है, अब ये कितना होता है, 4 और ये 4, 44%, और इसको 14% कर दिया गया। तो 44 और 14 कितना होता है, ये होता है 58%। तो ये वर्तमान में जो रोस्टर है वो 58% के आधार पर चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसी को लेके कहा गया है कि जो सरगुजा और बस्तर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो आरक्षण नियम 94 चल रहा था, क्योंकि ये अभी क्या है, सुनवाई के दौर पे है, मतलब जो सामने वाला जो पक्षकार रखा था वो ऐसे ही रखा था, अभी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। तो 20% के आधार, ये इसी 20% की बात कर रही है, जो 94 में आया था, वो जो 2012 में अमेंडमेंट के पहले की बात कर रहे हैं वो। तो एसटी के 20% के स्थान पे एसटी को 65% से अधिक आरक्षण देने पे दायर याचिका पे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से क्या मांगा है, जवाब मांगा है।
ठीक है। शिक्षक व सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को इस याचिका के निर्णय से अधीन रखा गया है, ठीक है, कि जो भी होगा इस याचिका के अधीन ही रहेगा। बाकी इस मामले में अगली सुनवाई कब दिया गया है? 24 सितंबर वाले सप्ताह में दिए गए। देखिए 24 सितंबर, ठीक है, ये जो सप्ताह होगा मतलब यहाँ से क्या होगा आपका पर्टिकुलर क्या रहेगा, यहाँ से सुनवाई होगा इस मामले पे। तो इसमें बहुत सारे याचिकाकर्ता ने लगाए थे, ठीक है, और इसमें जो वकील भी थे उसने याचिका दायर की थी। उसके बाद अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से देखो शिक्षक के टी वर्ग में देखो 4659 ये टी वर्ग का पोस्ट है, और ई वर्ग का जो पोस्ट था वो कितना था, तो वो था 1113 पोस्ट था, ठीक है। इसके अगर आप पदों का विवरण देखेंगे तो उसमें देखा गया है कि एसटी का जो पोस्ट था बहुत ज़्यादा था, मतलब मोटा 65% था टोटल पोस्ट का, ठीक है, मतलब टोटल पोस्ट का कितना परसेंट था? 65% था, ठीक है। तो ये 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पद के लिए भी आवेदन किया गया, दोनों किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियम 1994 के तहत तृतीय एवं देखो फोर्थ और थर्ड ये जो वर्ग के पदों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति को 15 आरक्षण दिया जाना है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को 65% आरक्षण दिया गया है, ऐसे करके बोल रहे हैं, ठीक है। 65% आरक्षण है टोटल पोस्ट में करके। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि राज्य सरकार द्वारा 2011 में 50 से 58% आरक्षण को बढ़ाए की अधिसूचना को भी हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है, ठीक है। अब जब 50 से आप 58 किए हो तो इस 58 को भी निरस्त कर दिया गया, ऐसे करके कहा गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ लंबित विज्ञापनों को, ठीक है, 58% आरक्षण के आधार पर ही क्या किया गया है, मतलब जितना सारा लंबित विज्ञापन है, मतलब जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे चीज़ों को ही 58% पे जारी रखने के लिए कहा गया है, ऐसे करके उनकी दलील है, ठीक है। इसमें हमारा कोई तथ्य नहीं है, सारा चीज़ जो न्यूज़ सामने आए उसको हम बता रहे हैं एज अ यूट्यूब के माध्यम से, ताकि दूरवर्ती इलाके के बच्चों को क्या क्या चीज़ें हो रहा है ये तो कम से कम पता चले। तो 58% क्रियान्वित करने का आदेश दिया था कि कौन से मामला को? केवल लंबित मामलों को, ऐसे करके कहना है उनका, ठीक है, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। 58% पे कंटिन्यू करने के लिए केवल लंबित मामलों को कहा है। इस कारण नए विज्ञापन में पद पूर्व नियम से ही आरक्षित किए जाएंगे। पूर्व नियम से मतलब क्या बात कर रही है? 2012 के पहले, 2012 के पहले कौन सा चालू था? 1994 चालू था। इसमें एसटी को कितना था? ये 20% था, ठीक है, ये ओके। लिहाजा अनुसूचित जनजाति को 16%, ओके, और एसटी को 20% और ओबीसी को कितना चाहिए? 14% में आरक्षण दिया जाना है, ऐसा करके कहना है, ठीक है। लेकिन शिक्षक भर्ती विज्ञापन में एसटी को 65% से अधिक आरक्षण शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पे दिया गया है। कितना परसेंट? 65%, ठीक है, ओके। इससे अन्य वर्ग का हित प्रभावित हो रहा है। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि कुल बैकलॉग पद जुड़े होने की वजह से, ठीक है, देखो बैकलॉग पद क्या होता है बताऊंगा अभी, आरक्षण दिया गया है। देखो अब आपको समझना पड़ेगा कि बैकलॉग पद क्या होता है। बैकलॉग पद बहुत सारे बच्चे समझते होंगे। हुआ क्या था कि देखिए 2019 में इसका क्या हुआ था? भर्ती आया था। 2019 की भर्ती में ये पाया गया कि खास तौर पे देखिए वर्ग एक और वर्ग दो में बहुत सारे जो पोस्ट थे, खास तौर पे देखिए वर्ग एक में तो क्या हुआ था कि एससी के कुछ सब्जेक्ट के पोस्ट खाली रह गए थे और एसटी के बहुत सारे पोस्ट खाली रह गए थे। यही पोस्ट को अभी जो निकल के आया था ना खास तौर पे, ठीक है, तो यही पोस्ट लगभग 2000 के आसपास था, जिसको व्याख्याता के रूप में इस साल निकाला गया था। तो इसमें एसटी और एससी के पोस्ट बचे हुए थे, लेकिन वर्ग 2 में एसटी के पोस्ट बहुत सारे बच गए थे, ठीक है। और वो पोस्ट जो बचे हुए थे, इस पोस्ट को रूल्स ये कहता है, क्योंकि बैकलॉग के लिए पर्टिकुलर संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि एक बार ना, बैकलॉग का मतलब क्या होगा कि अगर जिस वर्ग का पोस्ट आया है, कैसे, जैसे कि देखिए एसटी वर्ग हो गए, एससी वर्ग हो गए। अब एसटी का मान के चलो 5000 पोस्ट आया है और केवल 4000 ही भर्ती हो पाया, तो ये जो 1000 पद हैं, 1000 पद खाली हो गए। ऐसे एससी का सपोज है 300 पद खाली हो गए, तो ये 300 और 1000 को जब नया वैकेंसी आएगा तो उसी एससी वर्ग में ही डाला जाएगा। एससी में 300 एक्स्ट्रा किया जाएगा और 1000 को एसटी में एक्स्ट्रा किया जाएगा। मतलब मान के चलो कि नया में 4000 पद हैं, तो इसको 1000 करके ऐसे दिखाया जाता है, तो कितना पोस्ट हो जाएगा? 5000 पोस्ट हो जाएगा। ये पीएससी के एग्जाम में भी होता है और हर एग्जाम में ये बैकलॉग का सिस्टम चलता है, ठीक है। ये एक बार तो पक्का बैकलॉग आपका आता ही है, खासतौर पर एसटी एससी वर्ग का, ठीक है। अब देखिए, तो इसी बातों को कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की जब बात अपने सामने रखा तो उसने बोला, क्या बोले हैं कि
यहाँ पे जो पद वृद्धि आपको दिख रहा है 65%, वो क्या है, बैकलॉग के पद जुड़े हैं, क्योंकि पिछले बार की भर्ती में पोस्ट नहीं मिल पाया था, ठीक है, कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, इसी वजह से इसका प्रतिशत ज़्यादा दिखा रहा है, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि विज्ञापन में कितने पद बैकलॉग के हैं और किस वर्ग के हैं, यह नहीं बताया गया है। तो दो चीज़ें मेंशन करना शिक्षा विभाग की तरफ से रह गया कह रहा है, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो कितना बैकलॉग का पोस्ट है और किस वर्ग के हैं करके, ठीक है, ये दो चीज़ों पे। यदि बैकलॉग के पद है तो उसे विज्ञापन में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन बिना किसी विवरण के शासन अनुसूचित जनजाति के नियम विरुद्ध आरक्षण नहीं हो सकती। सुनवाई के बाद जस्टिस, ठीक है, ने एकल पीठ में सुनवाई हो रहा है, ने शासन से जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया को इस याचिका के निर्णय से बाधित रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें था। इसमें अगर हम लोग देखें क्या क्या चीज़ें निकल के आ रहा है, देखिए एक तो चीज़ें निकल के आ रहा है कि विज्ञापन में बैकलॉग का पद इसका डिटेल नहीं था, ये दिक्कत आ रहा है। दूसरा, इसी विज्ञापन में कितने वर्ग, मतलब वर्ग कौन से वर्ग के लिए कितने पोस्ट हैं, ये दिक्कत आ रहा है। और साथ ही साथ दूसरा ये है कि 65% आरक्षण कैसे हुआ, इसका क्लियरिफिकेशन चाहिए कि बैकलॉग के पद को जोड़ने से 65 हुआ है कि कुछ अलग नियम चलता है, ठीक है, ओके। तो ये दिक्कतें हैं। हालांकि कुछ आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि वर्ग 3 हो गए ना, वर्ग 3 क्या था, पहले जिलाधारित जो भर्ती होता है, तो जिलाधारित भर्ती होता था तो व्यापम सीधी भर्ती लेता है। हालांकि अभी भी जो पोस्टिंग होगा डीओ के आधार पर होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के इसमें वर्ग 3 में। तो वर्ग 3 में क्या है कि जिलावार आरक्षण चलता है, जिलावार, ठीक है, जिलावार आरक्षण चलता है। ये जो जिलावार आरक्षण है, इसमें क्या था कि 2000 आई थिंक, मेरे को ठीक से याद नहीं है, मैं भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कमेटी गठित की गई थी, महादेव कमेटी या कुछ कमेटी करके, उसी के आधार पे हर जिला में एसटी का आरक्षण क्या है, अलग अलग है। जैसे एसटी में देखना, सुकमा जिला का आरक्षण अलग है, ठीक है, पिछले बार जो पोस्ट आया था उसमें डिटेल हुआ था कि कितना कितना है करके, ठीक है, इस बार इतना शो नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये जानकारी कई सारे बच्चों को नहीं है कि ये जिलावार आरक्षण वर्ग 3 में रहता है। इस वजह से कुछ एसटी के जो पोस्ट होते हैं उस जिला में ज़्यादा दिखाई देता है। अब सभी जिला को जोड़ के जब किया गया तो ऐसा बनता है, ठीक है। आप देखेंगे कि टोटल पोस्ट सपोज दैट सुकमा में आया है 300, हाँ, जैसे कि 100 पोस्ट हैं, तो इसमें एसटी के पोस्ट आपको देखेंगे 60 से अधिक होंगे, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये जिलावार आरक्षण, हर जिला में एसटी के प्रतिशत के आधार पे उसको आरक्षण अलग से दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सामने निकल के आए हैं। खासतौर पर ये शिक्षक वर्ग के लिए है पोस्ट, शिक्षक और वर्ग 3 में 65% से कैसे अधिक हुआ, इसके लिए ये मतलब इसके लिए पर्टिकुलर याचिका लगाया गया था। बाकी निर्णय हम छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि अभी तक की इसकी फाइनल हियरिंग नहीं हुई है। हाँ, इस निर्णय से जो भी निर्णय आएगा उससे जो प्रक्रिया वो बाधित रहेगा, मतलब सपोज दैट प्रक्रिया चल ही रहा है, ठीक है, अचानक से बोलता है कि नहीं रद्द किया जाए तो रद्द किया जाएगा, हाँ, लेकिन अगर बोला जाता है कि कंटिन्यू किया जाए तो कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब उससे प्रभावशील रहेगा रिजल्ट, यही चीज़ों को कहना चाह रहा है, ठीक है, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि खासतौर पे जैसे कि इससे पहले जो था, देखिए हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव क्या है, तो ये देख लेते हैं। पॉजिटिव ये रहा कि पिछले बार भी क्या हुआ, वर्गवार विवरण हुआ, वर्गवार ना, खासतौर पे विषयवार पे दिक्कत हुआ था कि विषयवार भर्ती होना चाहिए था वर्ग 2 के लिए, लेकिन उसके लिए राज्य शासन ने क्या कर दिया, राज्य शासन ने पर्टिकुलर अपने नया रूल्स बनाया, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया गया, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 33 क्रमांक का, ठीक है, और अनुसूची 2 के 33 क्रमांक पे क्या किया गया, इसको अमेंडमेंट करके उसको लोप कर दिया गया और उसको त्वरित रूप से कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसका फायदा मिला और हाईकोर्ट में इस मैटर को रखा गया ना। जहाँ तक लास्ट न्यूज़ था वही था कि स्टे को हटा दिया गया था इस मैटर पे, लेकिन अभी जैसे है कि खासतौर पे बैकलॉग के पद कितने हैं करके, तो बैकलॉग के पद को भी हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी जल्दी सॉल्यूशन करके हो सकता है कि विवरण ही दे दे कि कितने पोस्ट पिछले बार खाली रह गए थे, जिसके कारण इसका पोस्ट वृद्धि एक ही वर्ग के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल देने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो और प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे, ओके। तब तक के लिए और भी जानकारी चाहिए तो हम इससे रिलेटेड बनाए हुए हैं, कोई भी न्यूज़ आएगा तो हम बिल्कुल इसमें डिटेल बताएंगे, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो भ्रमवश रहते हैं, अफवाह रहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए शिक्षक भर्ती क्या होता है, ग्रामीण बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जीवन का आधार है, एक तो बहुत दिन बाद होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं इसको सपना लेके रखे रहते हैं, उम्मीद की आखिरी किरण बोल सकते हैं इस भर्ती को, ठीक है, क्योंकि ये कब होगा बाद में ये भी नहीं पता रहता है। दूसरी बात, बहुत मुश्किल से निकलता है, ठीक है, हर वर्ग के लिए,
हर वर्ग के लिए ना, किसी वर्ग के लिए ऐसे नहीं, एसटी वर्ग के भी हैं, उसके लिए भी अपने लेवल पे कटअप बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि पेपर टफ रहता है। ठीक है, तो सभी वर्गों के लिए ये हैं, तो चाहते हैं सभी कि ये कंप्लीट हो और जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।